गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आपको 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो जनरेट की जा रही है और इसका टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मीनिंग निर्देशांक ज्यामिति। यानी आज हम आपको निर्देशांक ज्यामिति को समझाने का प्रयास करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ध्यान से देखें। कोऑर्डिनेट है क्या? सबसे पहले हमें यही समझना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? इसके उपयोग क्या है? देखो बेटा, ये हमारा व्हाइट बोर्ड है और व्हाइट बोर्ड एक प्लेन सरफेस है, एक समतल है। इस समतल में हमने एक पड़ी लाइन खींच दी। पड़ी लाइन को आप अपनी भाषा में क्षैतिज रेखा कह सकते हो। क्षैतिज रेखा। इसको इंटरसेक्ट करते हुए, काटते हुए हमने एक खड़ी लाइन खींच दी। इस खड़ी लाइन को हम ऊर्ध्व रेखा कह सकते हैं। ये आपकी ऊर्ध्व रेखा होगी। सीधा कहने का मतलब है एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए एक समतल में, एक प्लेन में ड्रॉ की हुई। अब ये दोनों लाइनें क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्व रेखा यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और इस प्रतिच्छेदन बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, जिसके निर्देशांक 0, 0 होते हैं। यानी इस तरीके से इन दो क्षैतिज और ऊर्ध्व रेखाओं ने अर्थात एक्स अक्ष और वाई अक्ष ने एक समतल को 4 पार्ट में बांट दिया। इनमें से हम प्रत्येक पार्ट को क्या कहेंगे? चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। इसका हिंदी रूपांतरण चतुर्थांश होता है और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो ये क्वाड्रेंट होता है। यानी नंबरिंग करें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट इसमें बन जाते हैं जो इक्वल स्पेस कवर किए हुए होते हैं। जैसा कि मैंने प्रारंभ में बताया कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एप्लीकेशन के बारे में इसके जो फादर थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, निर्देशांक ज्यामिति के फादर रहे हैं रेनी देकार्ते। आप नोट कर सकते हैं इस बात को कि निर्देशांक ज्यामिति का पिता, ये चीज हर कोई नहीं समझता। निर्देशांक ज्यामिति के पिता यानी जनक ये हैं रेनी देकार्ते। तो रेनी देकार्ते के मन में एक दिन विचार आया कि आखिर किसी भी पॉइंट की हम एग्जैक्ट स्थिति, किसी बिंदु की सही स्थिति हम कैसे पता करें। तो उनके मन में जो विचार आया, उन्होंने उसको फिर एक प्लेन पर प्लॉट करके और इस तरीके से समझाया और समझने की खुद कोशिश की, जिसे मैं आपको समझा रहा हूं। अब रेनी देकार्ते ने एक समतल को इस तरीके से 4 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। बांटने के बाद उन्होंने, जैसे मान लीजिएगा ये हमारा O पॉइंट होता है, ओरिजिन है, मूल बिंदु है, इसे O नाम दे दिया। एक्स अक्ष पर मैं चल करके गया, यहां तक पहुंच गया, ये मान लो A पॉइंट आ गया। मैं वाई अक्ष पर भी चला, ये मान लो B पॉइंट आ गया। अब इन दोनों पॉइंट का हमारा जो सेक्शन पॉइंट है वो मान लीजिएगा P पॉइंट हो गया। तो मैं एक्स अक्ष पर भी 2 पॉइंट चला हूं और वाई अक्ष पर भी 2 पॉइंट चला हूं। इस तरीके से पॉइंट P जो आया, एक डेफिनिट पॉइंट, यानी इसकी एग्जैक्ट स्थिति मुझे कैसे पता लगी कि ये पॉइंट कहां हो सकता है, तो वो मेरा पॉइंट P है और जिसके कोऑर्डिनेट 2, 2 बन गए। अब ये बात आती है कि पर्टिकुलर इनके नाम क्या हो सकते हैं। तो जो पहला पॉइंट होता है
ये एक्स डायरेक्शन में चला हुआ होता है और ये वाई डायरेक्शन में चला हुआ होता है। जो एक्स डायरेक्शन में चला है उसका नाम पर्टिकुलर भुज होता है, और जो वाई डायरेक्शन में चला हुआ है इसका पर्टिकुलर नाम कोटि होता है। और दोनों को मिलाकर के हम क्या कह देते हैं, निर्देशांक कह देते हैं। सारा सिस्टम जो है इन्हीं के ऊपर चलता है। अब यहां हमारे चाहे वो एक्स निर्देशांक है या वाई निर्देशांक है, दोनों ही पॉजिटिव होते हैं अर्थात धनात्मक होते हैं। दूसरा जो क्वाड्रेंट है इसमें एक्स कोऑर्डिनेट हमारा ऋणात्मक होगा और वाई कोऑर्डिनेट धनात्मक होगा। यहाँ एक्स और वाई दोनों ऋणात्मक होंगे और यहाँ आपका वाई ऋणात्मक और एक्स धनात्मक होता है। ये कंडीशन रहती है, यानी जैसे मैंने कहा कि प्लस प्लस के होते हैं इसमें दोनों एक्स और वाई, यहाँ एक्स नेगेटिव होती है और वाई पॉजिटिव होती है। यहाँ एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। यहाँ एक्स तो पॉजिटिव होगा लेकिन वाई नेगेटिव होगा। अगर इस तरह की कंडीशन हमें देखने को मिलती है तो हम इस दशा को देखते हुए यह पहचान कर सकते हैं, बता सकते हैं कि बिंदु हमारा किस स्थिति में होगा, किस चतुर्थांश में होगा, उसकी एग्जैक्ट स्थिति क्या रहेगी। ये तो बात आई पर्टिकुलर पॉइंट दिया होने पर, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया। उस स्थिति में हमें क्या करना है, उस कंडीशन में हमारा काम क्या रहता है, उसे हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे बिंदु की स्थिति क्या रहेगी। इसके लिए सपोज दैट हमारा एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x, 0 है। इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि हमारा y निर्देशांक 0 है, x निर्देशांक x है, तो हमें, और वो भी धनात्मक है, वो भी पॉजिटिव है, तो हमारी स्थिति कहाँ रहेगी, ये जो कंडीशन आई वो कहाँ होगी, ये x अक्ष की कंडीशन है। और किधर है, ये x अक्ष पर दाहिनी ओर है। किधर है, दाहिनी ओर। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि अगर धनात्मक है x भी तो हम दाहिनी ओर होंगे। लेकिन यही स्थिति यहाँ इस तरीके से हो जाए -x, 0, तो हम x अक्ष पर होंगे और किधर होंगे, बाईं ओर, हम होंगे बाईं ओर। अब यही स्थिति हमारी y अक्ष पर हो तो हमारा मान लीजिएगा कोई कोऑर्डिनेट बनता है 0, y, तो हम y अक्ष पर हो गए। कहाँ हो गए, y अक्ष पर। और y अक्ष पर हम कहाँ हैं, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर है। अब दूसरी जो अगली बात आती है 0, -y के ऊपर हम चलते हैं, तो अब कहाँ हैं, y अक्ष पर हैं और y अक्ष पर हैं और नीचे की ओर हमारा पॉइंट है, नीचे की ओर है। तो इस तरीके से कोई भी निर्देशांक दिया हुआ है, उस निर्देशांक की एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट स्थिति हम इन सारी चीजों को समझने के बाद बता सकते हैं। तो यहाँ आपको ये चीज आज की क्लास में बताई गई कि किसी भी प्लेन पर जब हम कोई क्षैतिज और ऊर्ध्व रेखा खींचते हैं तो वो प्लेन जो है 4 बराबर पार्ट में बंट जाता है। प्रत्येक पार्ट को चतुर्थांश कहते हैं। और चतुर्थांश के अलावा जैसे मान लो कोई भी किसी भी चतुर्थांश में कोई हमारा बिंदु आता है तो उस बिंदु की हम स्थिति उसके चिन्हों के आधार पर कर सकते हैं। पहले चतुर्थांश में दोनों ही भुज और कोटि, यानी पहला जो निर्देशांक है वो भुज कहलाता है, दूसरा कोटि कहलाता है। भुज और कोटि प्रथम चतुर्थांश में आपके पॉजिटिव होंगे दोनों, दूसरे यानी द्वितीय चतुर्थांश में सेकंड क्वाड्रेंट में भुज नेगेटिव होता है, कोटि पॉजिटिव होती है, माइनस प्लस में होती है। यहाँ दोनों ही ऋणात्मक होती हैं और यहाँ धनात्मक और ऋणात्मक होती है। तो आज इतना ही। कल मैं इस टॉपिक को और आगे बढ़ाता हूँ और इंटरेस्ट के साथ आप लोग इसे पढ़ें, समझें और थोड़ा सा अपनी बुक के माध्यम से भी इसमें अपनी जिज्ञासा के आधार पर जानने की कोशिश करें। और फिर भी आपकी कोई डाउट बनती है तो वो डाउट कमेंट बॉक्स में हमें भेज दें, जिससे हम आपकी डाउट को भी आपको सॉल्व करके देंगे। थैंक यू।